वो लोकसभा कहलाता है। और राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, उच्च सदन होता है और अपर हाउस कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और लोकसभा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सीधे जनता भागीदारी करते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है। तो लोकसभा क्या होती है, प्रत्यक्ष भागीदारी करती है, ठीक है, इसी लघु संसद भी बोलते हैं। खैर, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, तो इसके बारे में आर्टिकल, जैसे कि तुमने देखा होगा 79 आर्टिकल संसद के बारे में बताता है। इसी प्रकार आर्टिकल 80 हमारा लोकसभा के लोकसभा के बारे में बताता है। और 81 क्या बताता है, राज्यसभा के बारे में बताता है, ठीक है। तो इन आर्टिकल के तहत क्या होता है, इनका गठन के बारे में बात की गई है। लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा क्या होता है, एक बहुत ही पावरफुल सदन होता है, क्योंकि इसी के द्वारा सीधे जनता द्वारा सरकार का निर्वाचन होता है और इसी से ही कार्यपालिका के सदस्य भी जाते हैं। हालांकि राज्यसभा से भी जाते हैं कुछ सदस्य, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो सिंह जो थे, मिस्टर सिंह, वो थे राज्यसभा के सदस्य, लेकिन वो जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता थे। तो ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद जो बनेगी उसका जो बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता, वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का भी हो सकता है, ठीक है। तो लोकसभा क्या होती है कि लोकसभा में सीधे सीधे लोग अपने मतलब जो लोकसभा जो होती है पूरे देश के से उस वहाँ पर चुन के जाते हैं सांसद। तो सांसद चुन के जाते हैं, तो सांसद कैसे चुने जाते हैं, चुनाव के द्वारा। ये संसद कहाँ जाते हैं, मतलब ये जो चुन के कहाँ जाते हैं, बैठते हैं लोकसभा में। तो ये लोकसभा में बैठ के देश की विविधता, चाहे वो भाषाई को हो चाहे क्षेत्रीय हो, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेके वो अपनी ऐसी नीतियों के बारे में सरकार से कहते हैं कि हमें ऐसी नीतियों का निर्माण कीजिए। इसी प्रकार राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है कि सारे राज्यों से प्रतिनिधि जाते हैं। और तीन केंद्र शासित, जैसे कि दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है वर्तमान में, और हम कहें कि पुदुचेरी है। तो ये 3 प्रकार से हमारे 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और सारे 28 के 28 राज्य हैं। तो यहाँ से क्या होंगे, प्रतिनिधि चुन के जाएंगे कहाँ पर, राज्यसभा में। तो राज्यसभा ये प्रतिनिधि क्या करेंगे कि राज्यसभा में ये सारे के सारे जो प्रतिनिधि होंगे वो क्या करेंगे, पूरे अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जे कोई मतलब जो भी हमारे प्रतिनिधि जा रहे हैं राज्यसभा के, वो क्या होंगे, तो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होंगे वो सीधे सीधे राज्य के जो विधायक होते हैं, विधायक क्या होते हैं कि विधायक राज्यों में क्या करते हैं, उसके जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, राज्य की जनता के द्वारा। तो वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर कहाँ जाते हैं, अपनी विधानमंडल में। तो विधानमंडल तो खैर नहीं, विधान सभा कहें, विधानमंडल में तो जहाँ पर विधानमंडल का आशय ये होता है कि वो वहाँ पर क्या होगा, विधानसभा हुई, विधान परिषद भी हो सकती है, और क्या होगा, वहाँ का राज्यपाल होगा। तो विधानमंडल इसे सामूहिक रूप से बोलते हैं। लेकिन विधानसभा में क्या होंगे, जो विधायक होंगे वो विधायक चुन के क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे और वो कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में बैठेंगे। तो और जो हमारे 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों के लिए अगर हम कहें कि जो विधायक हैं हमारे, जो सांसद हैं, राज्यसभा के जो सांसद हैं, वो क्या होंगे कि जो विधायक हैं राज्यों में, उनके द्वारा चुनकर जाएंगे। और ये इनके लिए ऐसा नहीं कि सारे राज्यों के लिए बराबर बराबर प्रतिनिधित्व होगा। इसके लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। जैसे सिक्किम में अलग होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। खैर, इसके बारे में हम प्लस माइनस पर नहीं जाते कि ऐसा गलत है या सही है, ठीक है, क्योंकि ये डिबेट का मुद्दा है कि साउथ की जो स्टेट हैं वो कहेंगे हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया है तो हमें राज्यसभा में कम प्रतिनिधित्व है, और यूपी बिहार जैसे देशों ने जनसंख्या का बढ़ाया है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, तब भी राज्यसभा में उनको बड़ी संख्या में उनका प्रतिनिधित्व है। खैर, ये डिबेटेबल मुद्दा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम कुछ मूलभूत आधारभूत चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो राज्यसभा में क्या होंगे, राज्यसभा में कि ये लोग चुन के जाएंगे। इसके बावजूद क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में मनोनयन का भी प्रावधान है। मनोनयन का से आशय क्या होता है कि लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन होता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है।
ठीक है। लोकसभा में कितने लोगों का, 2 का, जो कि एंग्लो इंडियन से होके आते हैं, और राज्यसभा में कितने सदस्यों का, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो इन सदस्यों को, जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, ये अपने क्षेत्र के मूर्धन्य होते हैं, बड़े विशेषज्ञ होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। तो ये क्या होते हैं, यदि ये विधायिका में आ जाते हैं, तो जो भी, अगर हम कहें कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाएगा, तो जब हमारी मंत्रिपरिषद का निर्माण हो रहा होगा, तो ये जो मूर्धन्य विशेषज्ञ हैं, ये क्या होंगे, हमारी मंत्रिपरिषद में शामिल होकर हमारी मंत्रिपरिषद की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो ये इस प्रकार से हमारी मंत्रिपरिषद जो बनेगी, और इसमें मंत्रिमंडल जो बनेगा, ठीक है, तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी राज्यसभा से जाती हैं। तो ऐसे खैर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। हम बात जो कर रहे हैं वो लोकसभा राज्यसभा को लेकर उनके मुद्दों से संबंधित। तो एक मुद्दा ये भी उठता है कि क्या राज्यसभा के लिए लोकसभा के बराबर भागीदारी है। तो इसमें एक मुद्दा ये उठता है कि क्या ऐसे हम राज्यसभा को द्वितीयक सदन माने या द्वितीय सदन, सेकेंडरी हाउस या सेकंड हाउस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में बाई कैमरल व्यवस्था, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था से आशय ये है कि दोनों सदस्य क्या होंगे, इक्वली रखे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने सुना होगा इंग्लैंड में क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन प्लस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो वहाँ पर जो लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो उनकी परंपरा को दर्शाता है। ठीक है, वहाँ पर फिक्स टेन्योर नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ राज्यसभा में क्या होता है कि 6 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, सदस्यों का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो ब्रिटेन में है वो द्वितीयक है, सेकेंडरी हाउस बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ द्वितीय सदन है, मतलब सेकंड हाउस है, सेकेंडरी नहीं है, सेकंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कई एग्जामों में। खैर, तो हमारे यहाँ जो राज्यसभा होगी उससे बराबर की भागीदारी होगी। ठीक है, कई मुद्दों पर लोकसभा पावरफुल दिखती है, लेकिन हम सामान्यतः यही मानते हैं। कुछ प्रावधान भी हैं, जैसे कि संविधान संशोधन करना हो, राष्ट्रीय सूची पर कोई कार्य करना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, तो इन सारी चीज़ों में आप देखोगे लोकसभा और राज्यसभा में बराबर बराबर की शक्तियाँ रहती हैं। कहीं पर लोकसभा ज़्यादा है, जैसे धन विधेयक के संदर्भ में, तो वही मैंने अभी बताया कि उपराष्ट्रपति को चुनाव करने के लिए, ठीक है, और सॉरी हटाने के लिए, या फिर हम कहें राज्य सूची पर कोई विषय बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। तो उनके अलग अलग विशेषाधिकार हैं। लेकिन सामान्यतः जो सामान्य विधेयक होते हैं, सामान्य जो काम कार्य होते हैं, और जब संविधान संशोधन होता है तो वहाँ पर उनकी बराबर की भागीदारी होती है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो भी बराबर की भागीदारी होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा का फिक्स टेन्योर के बारे में, कि आमतौर पर आपको लगता है कि, या फिर सभी लोगों को लगता है कि एक बार सरकार चुन जाती है तो लोकसभा के सदस्य होंगे, सांसद होंगे, वो 5 साल के लिए बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स टेन्योर नहीं होता है 5 साल का। अगर लोकसभा में बहुमत गिर जाता है सरकार का, तो ऐसे में वो 5 साल से पहले भी गिर सकती है, क्या, लोकसभा। तो ऐसे में क्या होगा, उनके जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः 5 साल, एक बार सरकार चुन जाती है तो 5 साल होता है। ठीक है, और लोकसभा के राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का। वो क्या होते हैं कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मतलब 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद, मतलब उनको हटाते जाते हैं। इस तरीके से उनका कार्यकाल क्या होता है, 6, 1/3, 1/3, 1/3, 2, 2, 2+2+2 करके क्या होता है, 1/3 हो जाता है। खैर, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ के बारे में बात और करता हूँ कि जो संसदीय सरकार है वो हमारे यहाँ संसदीय सरकार है, और एक सरकार क्या होती है, अध्यक्षात्मक में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं। तो संसदीय सरकार के भी कई प्रकार के होते हैं। कैबिनेट प्रकार की सरकार हो सकती है, छाया प्रकार की सरकार हो सकती है, प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार हो सकती है, अस्थायी सरकार हो सकती है, अंतरिम सरकार हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये सरकार हो सकती हैं। तो सरकार के भी कई प्रकार हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या, कुछ सामान्य सी बातें। अब हम जानते हैं विधायन का कार्य। तो विधायिका मुख्यतः क्या करती है, विधायिका काम करती है। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, कई एग्जामों में ये पूछा जाता है
कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो अगर ये पूछा जाए कि किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो हम सीधे कहेंगे कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, कि जो कार्यपालिका है हमारी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो कहीं ना वो मतलब जो सदस्य हैं वो विधायिका से ही जाते हैं। और अगर और हम अंदर जाके देखें तो जो कार्यपालिका की जो मंत्रिपरिषद होगी वो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि राज्यसभा के लिए। ठीक है, अगर लोकसभा में बहुमत है तो ही चलेगी। अगर लोकसभा में हट गया, राज्यसभा इसके बारे में कुछ नहीं कहती कि हमारे बहुमत हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ लोकसभा के लिए होता है। मंत्रिपरिषद का अगर विश्वास है तो इसीलिए कहते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो मतलब विश्वास होता है वो कहाँ होता है, हमारा लोकसभा में होता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुई। अब हम बात करते हैं विधायन के बारे में। तो विधायन का कार्य क्या होता है कि यदि कोई विधि बनानी है तो विधायन का कार्य करने के लिए विधेयक पेश किए जाते हैं। विधेयक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सरकारी विधेयक। अगर कोई मंत्री पेश करता है तो सरकारी विधेयक। यदि कोई निजी व्यक्ति कोई निजी मतलब कोई सांसद पेश करता है तो वो अपन कहेंगे वो कैसा विधेयक है, निजी विधेयक है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसे कैटेगराइज करते हैं। सरकारी विधेयक भी कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, वो पेश करने के आधार पर इस तरीके से बांट सकते हैं। और एक इस तरीके से भी कह सकते हैं हम कि जो गैर वित्तीय विधेयक होते हैं और एक वित्तीय विधेयक होते हैं, जिसमें धन विधेयक मतलब शामिल होता है। तो गैर वित्तीय विधेयक में साधारण विधेयक हो गया, तो हमारा संविधान संशोधन विधेयक हो गया। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, गैर वित्तीय विधेयक भी होते हैं। तो विधान का कार्य करने के लिए क्या होता है कि पहले विधेयक तैयार होगा। विधेयक पर बहुत ही मंत्रिमंडल में बहुत ही विचार विमर्श होगा। ठीक है, आवश्यकता पड़ी तो वो जो हम कहें कमेटी बनाई जाती हैं, समितियां बनाई जाती हैं। 1983 के बाद स्थायी समितियों का भी प्रावधान कर दिया गया है। इस प्रकार संसदीय जो समितियों की उनकी भूमिका भी बहुत बढ़ गई है। तो उनके द्वारा भी ऐसा। तो विधेयक क्या होता है कि विधेयक अगर बन जाता है तो वो क्या होता है, उस पर विचार विमर्श के लिए हाउसों में रखा जाता है, चाहे वो निम्न हाउस लोअर हाउस में हो चाहे अपर हाउस में। इसके बाद अगर वो विचार विमर्श के बाद अगर ऐसा लगता है